औरत ही एक औरत पर गुंडागर्दी करती है। तेरा जड़ा भी आएगा मैं मार देना। जा बखाला डेमो। मैं पुलिसों तो भी नहीं डरती तो ना मैं थाने तो डरती। वो बहुत गंदी गालियां देती, कहती मैंने तुम्हारे बच्चों को जला देना, तुम्हें जला देना अगर हमारे घर में कोई भी आया। तेरी रन भी झूठियां एप्लीकेशन दे आई सी, फिर उत्ते रो के एसआईयां दे अगे गैर बंदियां दे अगे रो के आई। जाती हले होई नहीं लवावांगी चौक दे विच। 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मद में 10 लाख रुपया और कुछ पैसे इनसे वसूल करना चाहती हैं। तो मेरे सामने आकर मैं गोली ना डाया, याद रखी तेन मैं सही जगह का वारस बनावांगी हो ना। इन खातून को इनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। हमें धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मामा साथ थी, मम्मा भी साथ थी और हमने जूते भी नहीं पहने थे। सलामकुम जी, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं ग्लोबल एक्सपर्ट्स न्यूज। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि बड़े बड़े माफियाज हैं जो पकड़े गए हैं, सीसीडी ने बड़े बड़े एक्शंस लिए हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक खातून मौजूद है। इनका नाम है जी फिजा। मुबैना तौर पर एक औरत ही एक औरत पर गुंडागर्दी करती है। वॉइस मैसेजेस आपके अटैच करने वाले हैं और 1.5 लाख 2 लाख रुपए की मद में 10 लाख रुपया और कुछ पैसे इनसे वसूल करना चाहती हैं और इन खातून को इनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या स्टोरी है? मुबैना तौर पर बहुत सारे जो है वो मामलात सुनने को मिल रहे हैं, बातें सुनने को मिल रही है और इनका ये कहना है कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में, मुतलका पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त भी दे दी है, लेकिन काम उस तरह से नहीं हो रहा। जानते हैं, इन्हीं से मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये किस्सा शुरू कब हुआ और जो आप कह रही हैं कि लुबना मुबैना तौर पर आपको धमकियां दे रही हैं, धमकी खेज ऑडियो नोट्स आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? ये 5-6 माह हो गए उसने हमें जलील किया हुआ है जी। हमें घर से भी बाहर निकाल दिया है। सुबह सुबह जिस दिन मेरे मियाँ गया उससे अगले दिन ही उसने हमें घर से निकाल दिया, सुबह 6 बजे से। मोहल्ले में हर जगह पे सबको पता है इसने ये हमारे साथ किया। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन्होंने आपके घर से आपको ऐसे जलील करके निकाला? हमने उनके थोड़े से पैसे देने थे, मेरे मियाँ ने कितने पैसे? 2 लाख रुपया लिया था, तो अब उसने वो सूद लगा के 10,50,000 रुपया उसने बना लिया और उसने कहा हमसे नहीं दिए जा रहे, तो उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या कोई रिटर्न या लिख परत हुई थी? नहीं, उसने खुद जाली बनाई हुई है हर चीज़, तो उससे ही वो उसने हमारे पे FIR भी कटाई हुई है। ठीक है, FIR आप पर कटवा दी है? नहीं, मेरे शोहर पे ही। ठीक है, आपके शोहर इस वक्त कहाँ हैं? वो बाहर हैं। वो बाहर कहाँ? गए हैं, तो उसी दिन अगले दिन ही उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। वो दुबई गए हैं। ठीक है, दुबई में काम करते हैं, कोई मजदूरी वगैरह करते जी। हैं? तो मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं जी। तो ये ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू कब हुआ? आपने पैसे कब लिए थे? 6 माह से वो आपको तंग कर? हमें 3-4 साल हो गए उनसे पैसे लिए हुए हैं। तो हम थोड़े थोड़े देते रहे, अब हमसे नहीं दिए जा रहे, तो वो मेरे पास वैसे ही 1 महीने के लिए ना रहने आई थी, तो उसको नहीं पता था इन्होंने बाहर चले जाना। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो उसने हमें भी सबको बाहर निकाल दिया, बच्चे समेत। ना उसने हमें को कपड़ा लेने दिया ना कुछ और, तो जलील किया उसने। मैंने फिर 15 पे कॉल भी किया, वहाँ पे भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। अच्छा, तो दरख्वास्त दी थी आपने? जी, मैंने दी थी। कोई काम अभी तक, कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल सामने आया? उन्होंने कहा नहीं, वो जब वो आते थे उनके सामने वो कहती थी नहीं हम घर की बात घर में ख़त्म कर लेंगे, जब वो जाते हैं तो हमें घर में घुसने नहीं देती। वॉइस नोट्स आपको, आप कह रही थी कि कुछ वॉइस नोट्स हैं जो आप भेजे हैं, धमकियां हैं, किस किस्म की धमकियां देती हैं? वो बहुत गंदी गालियां देती, कहती मैंने तुम्हारे बच्चों को जला देना, तुम्हें जला देना अगर हमारे घर में कोई भी आया। हमें घर की सीढ़ियां तक चढ़ने नहीं देती। 3रे मंजिल पे मेरा घर है और जो दरमियान में जो घर है ना वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, वो भी हमें फिर ऊपर नहीं जाने देते। इन खातून का आपसे राब्ता कैसे हुआ? आपकी लगती क्या है? वो मेरी नंद की बेटी है। अच्छा, तो आपके शोहर की भांजी? जी जी, वो मेरी वही आपको धमका रही है? जी। खानदान ने पहले कोशिश नहीं की कि मिलकर इस मसले को सॉर्ट आउट कर दिया जाए? आप कह रही हैं कि 3 साल पहले पैसे लिए थे और आप थोड़े थोड़े करके दे भी रही थी। अभी तक कितने पैसे आप दे चुकी हैं? हमें पता ही नहीं, हमने कभी लिखा ही नहीं था कि हमने कितने दे दिए कितने नहीं। अंदाजन काफ़ी ज़्यादा हमें दे दिए, लेकिन वो जब वो रुक जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर वो हमारी नहीं हम दे सकते। सूद के पैसे वो तो उतरते ही नहीं है, असली रकम तो उतरती नहीं है, ऊपर वाले उतर जाते हैं उतनी देर में, फिर वो उतने ही हो जाते हैं। तो अभी आप क्या चाहती हैं? हम अपना घर में जाना चाहते हैं। हम अब अम्मी की घर है, छोटा सा कमरा है, वहाँ पे गुजारा नहीं होता और
अपना घर तो अपना ही है, हमारे घर में जो नीचे से रेंट पे दिया उसका रेंट भी वही खा रहे हैं। इतनी उसने गुंडागर्दी की हुई है हमारे घर में। ये आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरे 4 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं जी। इस वक्त कैसे गुजारा हो रहा है आपके बहुत मुश्किल है। हम ना अपनी अम्मी की तरफ भी मसले थोड़े से हो जाते हैं, घर बड़ा है, सारे मिलके रहते हैं, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े, और हम अपना घर छोड़ के इधर बैठे हुए हैं। तो इसको चाहिए कि हमारा घर खाली करें, हम अपने घर में रहें। आपने मौका पर कितनी दफ़ा 15 पे कॉल की? मैंने 4-5 दफ़ा 15 पे कॉल की है। क्या रिएक्शन था? वो आते थे, उनके सामने ये कहते थे नहीं हमारे घर का मामला हम देख लेंगे। जैसे ही वो जाते थे तो वो हमें वो तड़ियाँ लगाते थे, नहीं हमने नहीं इधर आने देना, और वाकई ऊपर नहीं जाने देते, ना बच्चों का कपड़ा कुछ भी नहीं लेने दिया। अभी भी आप बच्चों के कपड़े देख लें। आपके खामन बाहर हैं तो आप तो यहाँ पर अकेली पड़ गई, केस वगैरह करना, कोई चीज़ को प्रोसीड? मेरे छोटे हैं, वो खुद फैक्ट्रियों में जाते, छोटी छोटी उम्र है, वो मुझे कैसे संभाल सकते हैं। तो बस हमारी यही अपील है, हम अपने घर में जाना चाहते हैं। आप अपने घर में जाना चाहती हैं। क्या उम्र होगी लुबना की? उसकी 37-38 साल है। उनके भी बच्चे हैं? जी, उनके 3 बच्चे हैं, उनको डिवोर्स हुई है। अच्छा, तो वो इस तरह गुंडागर्दी करके अपना घर चला रही है? जी, वो अपने रिश्तेदारों को लूट के तो अपना घर चला रही है, और उसके बच्चे छोड़े हुए हैं। उसने 2 बच्चे छोड़ दिए, उसके हस्बैंड के पास हैं, और वही उसने वॉइस नोट में कहा तुम्हारे 4 बेटे, मेरा एक ही बेटा मारेगा। उसने ये वॉइस भी छोड़ी हुई है हमारे लिए, मैंने पेट्रोल डाल के तुम लोगों को भी जला देना है। एक तो पहला केस मुबैना तौर पर ये होता है जो बेशुमार धमकियाँ, कुछ वॉइस मैसेजेस मैं सुन चुकी हूँ नाजरीन, और कुछ इतने गलीज़ किस्म के वॉइस मैसेजेस हैं, इतनी गलीज़ किस्म की गालियाँ हैं कि इंसान एतमाद ही नहीं कर सकता, यकीन नहीं कर सकता एक मुस्लिम खातून इस तरह की ज़ुबान दराजी कर सकती है। तो क्या आपने भी कोई कभी ज़ुबान दराजी की है? आपने कोई जो है वो कोई कहते हैं ना तीली लाना, तुसी कोई तीली लाई सी? नहीं, मैंने कोई तीली नहीं लगाई, मैं तो रोती हुई अपनी मम्मा के साथ घर चली गई थी, क्योंकि इन्होंने मुझे धक्के दे के गली तक तो भेज दिया था। तो फिर मोहल्ले वाले भी कह रहे थे बाजी को दुपट्टा दो, और फिर वो घर पास था तो फिर मैं उधर चली गई थी। मतलब बगैर दुपट्टे के आपको घर से बाहर? जी, मैंने जूता भी नहीं पहना हुआ था। तो अब मुझे ये बताएं कि क्या चाहती हैं? हमें अपना घर चाहिए, और मेरा हस्बैंड घर तो आप घर चाहती हैं, कैसे लेना चाहती हैं? कोई पुलिस के थ्रू, कोई किस अदारे सारे साथ मेरी मदद करे और मुझे मेरा घर दिलाएं। जिस दिन मैंने टक्कर की ना सड़क ते जब ना ते गल करी तू हाले लुबना दा फिर रूप वेख्या ही नहीं। बेटा मैं चाहती ते चकवांदी ते हुण चकवावांगी। थू थू थू। अच्छा जी, इस कदर घटिया और गलीज किस्म के वॉइस मैसेज और धमकियाँ, तो क्या ये सिर्फ अकेली खातून है या कोई पूरा ग्रुप है? क्योंकि इतनी नडर होकर इस तरह के वॉइस मैसेजेस करना यकीन तो नहीं आता। नहीं, मेरा जेठ इसके साथ मिला हुआ है। इसने अपना आईडी कार्ड खुद, इसकी माँ 42 साल उम्र है, इसने 20 साल का आईडी कार्ड बनाया। 16 आईडी कार्ड भी फेक है? जी, इसने 16 साल की इसकी अपनी बेटी है। अच्छा। तो इसने 20 साल का आईडी कार्ड बनाया हुआ, और मेरा जेठ साथ मिला हुआ है इसके, वो साथ हमें घर में नहीं जाने देता, और ये सूद पे पैसे लेते देते, सारा काम इनका यही है। मतलब ये एक अकेली खातून नहीं है, पूरा समझ ले कि एक ग्रुप बना हुआ। जब इन्होंने मुझे निकाला, मेरा जेठ और जेठानी पास खड़े थे, मेरे जेठ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, फिर इन तीनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाला है। अच्छा जी, इनके बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि जी बड़े शायद कोई बात भूल जाएं, लेकिन बच्चे मन के सच्चे वो बात नहीं भूलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। आपका क्या नाम है? अब्दुल मतीन। अच्छा, आप मामा के साथ थे जब जो है वो आप ही ने आपको घर से बाहर निकाला? यस। कैसे निकाला? हम सुबह सुबह सोए थे और ऊपर आके उन्होंने शोर करके हम उठा के और बाहर धक्के दे के बाहर निकाल दिया। और आपको? हमें भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया। मामा साथ थी? मम्मा भी साथ थी, और हमने जूते भी नहीं पहने थे। बाबा की आदत है? आती है। ये बच्चे हैं, और बच्चे बात करते हुए जब रो पड़े तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर तकलीफ़ में होंगे। वो ये भी जो है वो छोटा सा बेबी है। कैसे हो? और मैं नहीं चाहती कि बच्चों से मैं मज़ीद बात करूं या इस बारे में दोबारा से उनके दुख को ताज़ा करूं, तो
इतना ही काफ़ी आएगा इस, और उस औरत पर क्या जो है वो किस तरह से आंसर करेगी। और मैं ये चाहूँगी कि ख़ातून को आप चाहे छोड़ दें, वो इस वक्त रो रही हैं, बच्चों के आंसू हैं, इनका जवाब कौन देगा। ये बच्चा रो रहा है, ये बच्चा रो रहा है, वो ख़ातून है वो रो रही हैं, और चाहिए क्या। हर कोई नहीं चाहता कि वो कैमरा पर आकर इस तरह से अपने घर की स्टोरी बताए, या जो उनके साथ जुल्म हुआ है जो उस तरह से आकर अपने फेस के साथ आकर बताए। इनको सिर्फ इंसाफ चाहिए, और इंसाफ आप लोगों ने दिलवाना है। घर में जो है वो दस्तावेजात ऐसे होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों के बेफॉर्म सब कुछ उधर इनके पास, इन्होंने वहाँ से चेक बुकें निकाल के हमारे पर केस भी कर दिए, पता नहीं क्या क्या किया। हर चीज़ इन्होंने, कपड़े, हर चीज़ इनके पास है। मैं घर उधर से एक सुई भी नहीं लेके आई। और आप देख सुन सकते हैं इनकी ज़ुबानी के मुबैना तौर पर इनके जो अहम दस्तावेज़ात होते हैं, जो अहम चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों के बेफॉर्म, और फिर इनकी चेक बुक, जो कि मैं समझती हूँ कि एक बड़ी हसास किस्म की एक पर्सनल सिक्योरिटी होती हैं। ऐसी चीज़ें भी जो है वो उनके इस वक्त कंट्रोल में है, और वो जो चाहे वो कर सकती हैं। और एक नहीं, वो कह रही हैं कि आपके भांजे, राइट, भतीज जो लड़का उनके साथ मिला वो आपका क्या लगता है? वो मेरा जेठ है जी। इनका जेठ भी उस खातून लुबना के साथ है, और आईडी कार्ड भी फेक है। जो औरत अपना आईडी कार्ड फेक बनवा सकती है किसी के थ्रू, या कोई ऊपर का हाथ रखवा के, वो कुछ भी कर सकती है। और ये सिर्फ मुझे लगता है आपके साथ ही केस है या किसी और के साथ भी ऐसा है? हर जगह पे इसका यही हाल है, हर एक का उन्होंने घर बर्बाद किया। वो अपना भी इसीलिए इसने तलाक ली है। अच्छा, खुद भी डाइवोर्स है? जी। नाज़रीन, आप सुन सकते हैं कि एक तलाकशुदा खातून अपना आईडी कार्ड फेक बनवाती हैं, और अपने ही रिश्तेदार को, अपने ही उनके ही घर से, जिनके नाम पर ये घर है, उन्हीं को घर से बाहर निकाल देती है धक्के देकर, बगैर दुपट्टे के, बगैर जूते के, जिनके 4 बच्चे हैं, और खावंद इस वक्त जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खातून इस कदर गुंडागर्दी कर रही है, इस कदर गलीज अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, न जाने एक नहीं कितने घर को ऐसे उजाड़ चुकी है। ये अब जो है वो मैं इनसे ही कहूँगी कि आप कोई अपील करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, फिर हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। चाह रहे हैं कि हमें अपना घर चाहिए, हम अपने घर में जाना चाहते हैं, उसको हमारे घर से निकाल लें। बहुत शुक्रिया जी आपके कीमती वक्त का। तो नाजरीन, ये मेरी इस वक्त जो सीसीडी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारी पैरा फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं ये चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, और जितने आला हुकाम हैं और जो हिफाजती इदारे और जो यहाँ पर इदारे लगते हैं, पुलिस स्टेशन हैं, और जितनी फोर्सेस हैं जिनके अंडर ये चीज़ें आती हैं, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, और इस काम को एज सून एज़ पॉसिबल प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि जितने मुझे इनसे मिल रही हैं, प्रूफ मिल रहे हैं, वो सारे वीडियो में हम अटैच कर रहे हैं, तो इनसे एज सून एज पॉसिबल आई गेस कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये छोटे छोटे मसाइल ये बच्चों के मुस्तकबिल को ख़राब कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मसाइल जो उजागर हो सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।